जैसा कि आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा, आर ओ की फाइनल एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आर ओ का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम है ये 27 जुलाई को होना है। 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम होना है। अगर आज इसे भी कैलकुलेट करें तो आपके पास में लगभग 3.5 महीने का समय है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, एग्ज़ाम निकालना केवल और केवल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको गाइडेंस कितना अच्छा मिला है, कितनी सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे थे, आप कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे थे। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने की एक ट्रिक है, आपने देखा होगा हज़ारों ऐसे लोग हैं जो पहली बार में ही आते हैं और पहली बार में ही सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं, जबकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पढ़ना तो हर कोई चाहता है, मेहनत तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन जो सही डायरेक्शन में ट्रिक के साथ में पढ़ेगा वही पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। तो 27 जुलाई को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बचे हुए समय में आपकी सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि इस बार आर ओ के एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर का हिंदी का जो पेपर आता है, यानी कि 140 प्लस 60 200 नंबर का जो पेपर आता है, पहले ये दो अलग अलग शिफ्टों में होता था। इस बार से ऐसा कर दिया गया है कि दोनों एक ही शिफ्ट में होंगे, यानी कि ये 2 घंटे का पेपर और ये 1 घंटे वाला पेपर दोनों एक शिफ्ट में होंगे, यानी कि 140 प्लस 60 का एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कितने नंबर ले आओ कि आपका कट ऑफ निकल जाए, ये सारी चीज़ें आपके मन में लगातार चलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के इस एग्ज़ाम को देने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। 140 नंबर अगर आता है जीएस का, तो यहाँ पर कम से कम 80 नंबर अगर आप ले आओ और इधर में 60 में से 50 नंबर अगर आप ले आओ तो 8 5 13 130 नंबर हो जाता है। और 130 नंबर जिसके आगे उसकी कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जो कट ऑफ है वो इससे कम ही जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं गई है। यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में 60 में से 55 प्लस नंबर लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो, अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्टों में अच्छा करना होगा। जैसे ये हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें 55 प्लस नंबर लाना आसान है। और इसके लिए क्या होगा कि आपको पढ़ना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कम पढ़कर ज़्यादा नंबर आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से क्यों ना नंबर लिए जाएँ। तो 55 प्लस नंबर आप यहाँ से ले आइए। और यहाँ पर जीएस में जैसा कोर्स हमने आपके लिए बनाकर दे दिया है, उस कोर्स से आराम से आप 80 से 85 नंबर लेकर आ जाएंगे। सर कैसे कह सकते हो? क्योंकि पिछली बार हमारे कोर्स से इस 140 में से 97 क्वेश्चन आर में डायरेक्ट फंसे थे और ये जो 60 नंबर का हिंदी है इसमें 58 मार्क्स हमारे कोर्स से डायरेक्ट फंसे थे। जो लोग नए हैं, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक प्रूफ वाला वीडियो भी दे दिया है, उसको जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी चेंजेस क्या हुए हैं वो समझना। देखो, आपको क्या करना है, पढ़ने को तो हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको दूसरों से ऐसा क्या करना है कि आप पहली बार में सेलेक्ट हो जाओ। आपका पढ़ने का डायरेक्शन सही होना चाहिए। मान लो आप जाना है इस डायरेक्शन में और आप मेहनत कर रहे हो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो क्या कभी जीवन में सेलेक्ट हो पाओगे? कभी लाइफ में नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो भी रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन दोस्तों मैं बनाऊंगा, मेरे गाइडेंस में आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अगर मिल जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी किताबों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं दूसरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, कहीं तीसरा, डेली वो नए नए यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कंटेंट आपको बहुत शानदार पढ़ना होगा।
जैसा कि हमारा कंटेंट है पूरा एनसीईआरटी से बना हुआ है, जिसमें हमने हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन करते समय उसकी फ़ोटो दिखा दिखा कर सारी चीज़ें करवाई हैं। और जब आप फ़ोटो देखकर कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ याद बहुत जल्दी हो जाएगी, उस चीज़ को आप भूल नहीं पाओगे। इसके अलावा इस बार जो 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था और 24 दिसंबर को पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इन दोनों एग्ज़ामों के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। वर्ष 2024 वाले पेपरों को देखकर ही तैयारी करनी है, उससे पहले का पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो जो लोग पिछले 5 साल के पेपर वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। पुराने पिछले 5 साल के पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो केवल 2024 वाले पेपर पढ़िए, क्योंकि पैटर्न आपका बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कि पूरे पेपर में लगभग 60%, यहाँ पर 60 नहीं, इसको केवल 50 करिए, केवल 50% क्वेश्चन आपको सिंगल ऑप्शन वाले मिलेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आप देखते थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं इसको 50% करिए। 50% से ज़्यादा क्वेश्चनों का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे? लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। इस तरफ में 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, इन चारों को आपस में मैच कराना होगा। क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। चीज़ों को, इतिहास की घटनाओं को, कथन को बड़े से छोटे, छोटे से बड़े या फिर टाइम लाइन के हिसाब से व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। टाइम लाइन के हिसाब से बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की तरफ चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होंगे, यानी कि कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 1 और 2 सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार पूरी भरी पड़ी है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें किसी चीज़ में पूछा जाता है कि इसमें नहीं क्या होता है। इसके अलावा कथन और कारण वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है RO-ARO। आप सभी को बता दूँ, ये है RO-ARO 2024 वाला पेपर। अभी जो RO का पेपर हुआ था, RO-ARO 2024 वाला पेपर, इस पूरे पेपर को हमारी टीम लगातार एनालिसिस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कथन और कारण वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करने वाले क्वेश्चन, फिर से चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करने वाला, फिर से मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, यानी कि पूरे के पूरे पेपर में आप देखोगे बहुत मुश्किल से ही ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो सिंगल ऑप्शन वाले हों, जबकि ज़्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप सोच कर देखिए, आप पढ़ने में चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो आप ये जो नए पैटर्न के हिसाब वाले क्वेश्चंस हैं इसको कभी कर ही नहीं पाओगे। जबकि पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हो, कथन, कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना, इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। हमारे कोर्स की खासियत ये है कि उसमें हमने आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ों को पढ़ा रखा है, सो दैट आपको इसका फ़ायदा मिले। अब ये पेपर आपने देख लिया, अब आप समझिए कि आपको करना क्या है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि सर RO-ARO में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होते हैं। हालांकि ये चीज़ डिपेंड करती है पेपर पे, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया आपको बता दें कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्चुअल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आयोग कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है, कभी कभी कर भी देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल का जनरल का कट ऑफ 125 से 135 के आसपास में एक्सपेक्टेड लिखा है, लेकिन ये इतना नहीं जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। आपके पिछले साल का जो कट ऑफ है, आप लगभग 120 के अंदर में ही मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लिखते हैं एक्सपेक्टेड में, लेकिन इतना नहीं गया है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने RTI डाली थी 8 सितंबर 2024 को, तो उस RTI में तो एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया था कि 2021 वाले पेपर में जनरल की कट ऑफ मात्र 101 नंबर गई थी। तो आप अपने आप को अगर सिक्योर करना चाहते हो तो आपको टारगेट 120 का ही लेकर चलना है, जबकि RTI से 101 नंबर कट ऑफ बता रहा था, क्योंकि 2021 से पहले कट ऑफ 115, 118, 120 इसके आसपास में रहती थी। लेकिन 2021 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था,
इस वजह से कट ऑफ वहाँ पर केवल 101 नंबर गई थी, ऐसा आरटीआई में कहा गया है। तो आप टारगेट क्या लेकर चलोगे? टारगेट आप ये लेकर चलोगे कि आपके कम से कम 80 नंबर जीएस में आ जाएं और 50 नंबर आपके हिंदी में आ जाएं, तो आप आसानी से कट ऑफ निकाल लोगे। अब आपको समझना होगा कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर नहीं होगा, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस में आपके कितने नंबर है उसके बेसिस पर होगा। तो मेंस का पेपर जो है वो 400 नंबर का होता है और 400 में से लगभग 265 से 275 के आसपास में जिसके मार्क्स आ जाते हैं वो मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। तो मेंस के लिए 400 में से 265 से 75 के नंबर के बीच में अगर आपके आ जाएंगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। अब आपकी पूरी तैयारी पिछले अगले 2 महीने में कराई जा सकती है। हमने पूरी एनालिसिस के साथ में पूरा एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जिसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम आपको किस एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाएंगे, जैसे 2024 वाला जो पेपर था उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे, 15 ज्योग्राफी से आए थे, 12 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 पॉलिटी के, 10 मॉडर्न हिस्ट्री के, 9 यूपीजी के, रीजनिंग, इकोनॉमी, एंशियंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ, मेडिवल हिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंस्टीट्यूट एंड सिटी, यूपी करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम, यूपी बजट। ये पिछली बार का एनालिसिस आप देख सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी करोगे तो आप ये सब एनालिसिस नहीं करते हो कि हमें देखो जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है उसको पढ़ने में ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और जिस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको सबसे लास्ट में पढ़ो और सबसे कम डिटेल में पढ़ो। लेकिन आप लोग सारे सब्जेक्टों को सेम कैटेगरी से पढ़ने लगते हो, इसी वजह से आप मेहनत भी ज़्यादा करते हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हमारे कोर्स में हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है उसको पहले पढ़ाएंगे और उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, और जो कम पूछा जाता है उसको कम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे बैच में जो हम आपको तैयारी कराएंगे उसमें टॉपिक वाइज तैयारी होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चीज़ों को टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करो, तो टाइम लाइन के हिसाब से आप चीज़ों को तभी अरेंज कर पाओगे जब आपने खुद टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ाओ। अगर आपने रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ लोगे तो आप कभी भी उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इस वजह से टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्टों की थ्योरी पढ़ाई गई है और थ्योरी के साथ साथ में सारे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत करवा दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में क्या क्या पूछा गया उस हिसाब से हमारा पूरा बैच बना हुआ है। आरओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उसी बैच में करवा दिए गए हैं। यूपी पीसीएस के भी पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन उसी बैच में करवा दिए गए हैं। एनसीईआरटी और सभी स्टैंडर्ड किताबों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब करवा दिए गए हैं। तो आप खुद से सोचिए, आरओ के 5 साल के क्वेश्चन, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर कोई करवा देगा तो इससे बाहर पेपर नहीं बन पाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आरओ में 97 और पीसीएस में 105 क्वेश्चन फंसाने वाला पूरे इंडिया का इकलौता चैनल है हमारा, जहां से ये क्वेश्चंस फंसे हैं। अब ये जो हमारा कोर्स है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर कोई बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं है आपका। तो हमारा ये जो कोर्स है पूरा का पूरा जीएस मात्र 100 घंटे में, अगर 100 घंटे में पूरा का पूरा जीएस हमारा कंप्लीट है। 35-35 मिनट की हमारी क्लासेस होती हैं रिकॉर्डेड, जिसको आप कभी भी देख सकते हो, और एक सब्जेक्ट में 15 से 20 लेक्चर्स होते हैं। 15 से 20 लेक्चर, वो भी 35-35 मिनट से आप पूरा जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ सकते हो। इस पर आपको ध्यान देना। साथ ही साथ में हम आपको सारे सब्जेक्टों में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की मिट्टियाँ, ये टॉपिक हर साल इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने बिल्कुल फिक्स हैं, और ये सब चीज़ें आप नहीं जान पाओगे। केवल यही चीज़ हम आपको बता देंगे, उतने में से ही आपका बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भारत में कृषि, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलना ही,
रबी की फसल, खरीफ की फसल, एक क्वेश्चन आता ही आता है। कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। भारत में तिलहन से क्वेश्चंस बनते हैं। दलहनी फसलें, रेशम, बागानी फसलें, जूट। पिछले साल देखो 2 क्वेश्चन आपके क्लास नंबर 30 जूट वाली फसल से पूछे गए थे। तो ये सब वो टॉपिक हैं जहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जब ये सारी चीज़ें हम आपको पहले से ही बता देंगे तो आप सोचिए कि कम से कम 60 से 70 नंबर तो आप इसी को लेकर आ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे सब्जेक्टों में हमने इस तरीके से करा रखा है। तो हमारा पूरा कोर्स जो है वो स्टैंडर्ड, ये सब किताबें देख सकते हो, इन सभी किताबों का निचोड़ हमने आपको दे रखा है। अब हमारा बैच आपको लेना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रहा है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर 7238969297 इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी है कि हम डेडिकेशन के साथ में आपके लिए लगे हुए हैं। डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जा रहा है, आपके साथ में पूरे लगे हुए हैं। इस वजह से बहुत आराम से आप पूरी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।